आईपीएल लाइव के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नबार्ड हाट में मैं पहुंचा हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नबार्ड हाट के तहत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधक जो हैं, सर से मैं बात करूंगा कि क्या क्या फैसिलिटी कस्टमर को दिया जा रहा है। सर खुद बताएंगे आप लोगों को। जी सर, हमारे दर्शक को और आप अपने कस्टमर को अपने बैंक के फैसिलिटी के बारे में बताइए। ये जो आप स्टॉल लगाए, इसका क्या उद्देश्य है? मैं नाबार्ड का मुख्य महाप्रबंधक हूँ और मेरे साथ जो खड़े हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे कि बैंकों के द्वारा क्या क्या सेवाएं ग्रामीण जनता के लिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा दी जाती है। मैं नाबार्ड की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये जो नाबार्ड हाट का आयोजन किया गया है सोनपुर मेला में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हम लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करें कि वो, ताकि लोगों को माइग्रेशन करने की आवश्यकता ना हो, दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता ना हो, अपने गांव में ही रहकर वो स्वरोजगार के द्वारा अपना एक अच्छा आय अर्जित कर सकें। तो नाबार्ड कई कार्यक्रमों के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को ट्रेनिंग देती है और उस ट्रेनिंग के बाद जो वस्तु का उत्पादन होता है उसका मार्केटिंग उनके द्वारा किया जाता है। तो उनको मार्केटिंग का एक मंच उपलब्ध कराने के लिए इस हाट का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 50 स्टॉल हैं जिसको नाबार्ड ने लगाया है और इसमें बैंक के भी स्टॉल है जिसमें बैंक के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके आगे अध्यक्ष उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बैंकिंग के बारे में बताएंगे। मैं अब एक और सदस्य से बात करना चाहूँगा। सर भी बताएंगे कि क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, नाम से ही नाबार्ड जो है बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए ही काम करती है। नीचे स्तर तक जाके ग्रामीण में जो जो फैसिलिटी है, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या इनके पास सर्विस है, वो बताएंगे। सर बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या है आपका योजना। मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष हूँ। आज नाबार्ड ने ये जो भी प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले हो रहा है और सेल भी हो रहा है। इसमें बैंक का जो सबसे बड़ा योगदान है कि बैंक इन सब छोटे काश्तकारों को लोन देती है और वो भी बहुत हल्के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हमारे बैंक में मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये हम लोग लोन देते हैं। लोन वो भी 10 लाख तक, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रहता है और वो CGTMSE में कवरेज रहता है, जिससे बैंक के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं आता है और बैंक भी ये काफी लोन देता है। और ये आप नाबार्ड ने ये जो और वो CGTMSE में कवरेज रहता है, जिससे बैंक के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं आता है और बैंक भी ये काफी लोन देता है। और ये आप नाबार्ड ने ये जो ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम में, इसमें सबसे बड़ा जो इनका योगदान है कि मार्केटिंग का जो एक मीडियम था, मीडियम को नाबार्ड ने ले लिया है। मार्केटिंग ये कराते हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में भी जाके मार्केटिंग कराते हैं और इस स्टेट में भी मार्केटिंग कराते हैं। जैसा कि सर बता रहे थे, विदाउट सिक योजना के तहत लोन प्रोवाइड करवाती है। मिनिमम 50,000 तक का अमाउंट छोटे दुकानदारों को देने का इनका प्लान रहता है। तो सर अब बताएंगे कि बेसिकली जो है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या अंतर है, जो अभी भी कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक बहुत स्लो काम करती है। ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यहाँ पर स्लो काम नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पर कस्टमर्स बहुत अधिक आते हैं, क्योंकि हम इन बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसका ब्याज दर प्राइवेट बैंक के तुलना में बहुत ही कम होता है। ग्रामीण बैंक जो है वो जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो देने में अपने कस्टमर को पीछे क्यों हो जाती है? यह भी कहना सही नहीं है। अगर आप ग्रामीण बैंक को देखें, बिहार में 2 ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। जहाँ तक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात है, ये दोनों बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक के से पीछे नहीं है। जिस तरह की सुविधाएं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा दी जाती है, इन ग्रामीण बैंकों में भी दी जाती है। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो कि दूसरे बैंकों में दी जाती है और ग्रामीण बैंकों में नहीं दी जाती है। सर अपने कस्टमर के सभी आरोपों का खंडन कर रहे थे। मैं अब दूसरे सदस्यों से जानना चाहूँगा कि आपके फैसिलिटी को ही कस्टमर क्यों अपनाए? नाबार्ड और जो ग्रामीण बैंक है, दोनों कृषि और ग्रामीण विकास का काम करती है और किसानों, खेतिहर मजदूरों, इनसे
और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इन सब से जुड़ी हुई रहती है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो भी बिहार सरकार चलाती है या भारत सरकार की योजनाएं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की योजनाएं हैं, सब इन दो संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित होती है। और हम कोशिश करते हैं कि हम बैंक को इन तक पहुंचाएं, जहां ये बैंक की पहुंच नहीं है इन तक, अगर तो वहां तक ये पहुंचाएं। आप सुन रहे थे, इनका दावा है कि मैं अपने वहां तक पहुंचाऊं जहां तक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। नाबार्ड का ये मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि मुझे याद होगा। इसी सब फैसिलिटी को लेके मैं एक बार पुनः दूसरे सदस्यों से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है? सुबोध प्रधान, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का। आप अपने बैंक फैसिलिटी के बारे में बताइए। हमारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बैंकिंग के सारे फैसिलिटीज़ को एक काउंटर पे अवेलेबल कराता है। हमारी जितनी भी ब्रांचेज है सभी कोर बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं और हर एक ब्रांच हर तरह की सुविधा, जो लेटेस्ट बैंकिंग सुविधा है उसको देने में सक्षम है। और हर एक गांव में हमारे पास तकरीबन 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं और उत्तर बिहार की आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। तो अगर एक परिवार में 4 आदमी का सदस्य माने तो हम हर परिवार के अंदर मौजूद है। तो हम पूरे उत्तर बिहार को अपने अंदर समाहित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अभी सर को सुन रहे थे किस तरह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अपने कस्टमरों तक पहुंच है। तो अभी सभी हम एनपी लाइव के दर्शक हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार इस फैसिलिटी पे विचार करें। नाबार्ड जो भी फैसिलिटी दे रही है उसको आप अपनाएं और बेहतर काम करें। धन्यवाद आप लोगों का INP लाइव से बात करने का। धन्यवाद। थैंक यू।